तो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स और फाइनल में अल रहिला की जगह अल हल्म नामी फुटबॉल इस्तेमाल की जाएगी। अब कतर में जारी आलमी कप के अहम तरीन मैचेस के लिए फीफा ने नई गेंद के इस्तेमाल का फैसला किया। अल हल्म का मतलब ख्वाब है। आलमी कप के ग्रुप स्टेज से क्वार्टर फाइनल तक मैचेस अल रहिला से खेले गए थे। इसका मतलब था सफ़र, और क्या ही सफ़र था, मतलब कमाल सफ़र था। ये सफ़र जो था वो सफ़र ऑफ जिसको कहते हैं ना अपसेट्स था। बड़ी बड़ी टीमें जो है और एक और शॉकिंग चीज़ बताऊं, हाँ एक और आउट हो गया पाकिस्तान के 5 आउट हो गए। फुटबॉल से सीधा बात है क्रिकेट पे, और जनाब पाकिस्तान का 5वां खिलाड़ी आउट हो चुका है। मुझे पता था कि फ़हीम अशरफ कुछ नहीं करने जा रहे इस मैच में, और उन्होंने वही किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक ऐसे मोमेंट पे जब उनको मौका मिला था, पूरा 2 दिन बाकी हैं अभी, उनको पूरा मौका मिला था कि वो आते और अपने आप को प्रूव करते। फ़हीम अशरफ इज़ वन मैन के जिस पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया, और फ़हीम अशरफ ने कुछ नहीं दिया। ठीक है जी, फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था, फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है मैच, और पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 144 रन दरकार हैं। ये कहना छोड़ दें कि उनको 144 रन चाहिए, ये कहना शुरू कर दें कि इंग्लैंड को जीत के लिए 5 विकेटें सिर्फ दरकार हैं, एंड वो भी आप आउट हो रहे हैं जो रूट पे। इट्स नॉट इवन अ रेगुलर बॉलर। बॉलिंग आपसे नहीं होती, बैटिंग आपसे नहीं होती, क्या होता है यार, पता मुझे नहीं पता क्या होता है। आई एम वेरी 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 मच इन स्ट्रेस राइट नाउ, और ये स्ट्रेस हम शेयर करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग भाई के साथ भी। मिर्ज़ा भाई नहीं है भाई, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड मॉर्निंग हो के नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे नहीं आ रही टीम सिलेक्शन समझ में। हम सपोर्ट कर कर के थक गए हैं सर। पहला मैच भी हमारे ग्रिप में था, अगर आप 50-60% गए। दूसरा मैच भी हमारे ग्रिप में था, और अब मैं इसलिए राइट ऑफ कर रहा हूँ, वैसे तो नाउमीदी कुफर है, लेकिन इसलिए मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ कि मेरे पास है ही नहीं कुछ अब बैटिंग में। मतलब नवाज आ चुके हैं, और अगर यहाँ से हम कुछ कर भी जाते हैं तो आई एम नॉट हैप्पी, ख़ास तौर पे फ़हीम अशरफ और इन जैसों की सिलेक्शन से। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, सुबह खैर आपको भी और महक को भी। अब अफसोस तो होता है, दिल जलता है, खून के आंसू रोता है दिल। आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी आदमी क्रिकेट से दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हमारी टीम जीते। लेकिन जिस तरह का सिलेक्शन कर रहे हैं लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, और जिस तरह की कारकर्दगी है हमारे बैट्समैनों की, अब देखें फैसल, अभी आज फ़हीम अशरफ आउट हो गए स्लिप में, तो सलमान अली आगा कहाँ है? सलमान अली आगा तो बैट्समैन थे, वो क्यों नहीं अभी तक बैटिंग करने के लिए आए? ये भी कोई उनसे पूछे ना, बताते हैं कि भाई वो फिट है या नहीं, अनफिट है। जिस तरह इमामुल हक का बाद में पता चला कि उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, लेकिन वो बाद में बैटिंग के लिए आए। तो अब आपके पास चांसेस कम है। सऊद शकील अकेला वहां तने तनहा खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंग्लैंड डोमिनेट करेगा। अभी तकरीबन 70 ओवर हुए, 80 ओवर्स के बाद वो नई गेंद भी ले सकते हैं। और क्रैक्स हैं पिच पर। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जिमी एंडरसन को वो छोटे छोटे स्पेल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कप्तानी की है बेन स्टोक्स ने। आप देखें, फियरलेस क्रिकेट खेलें, कोई डर कोई खौफ नहीं। अगर वो कल चाहते तो फैसल वो 2-3 सेक्शन खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रोक प्ले को तरजीह दी और उन्होंने रन बनाने की कोशिश में वो ऑल आउट हुए। तो मैं समझता हूँ मुश्किल गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान की। ठीक है मिर्जा भाई, साथ रहेगा सऊद शकील के बारे में हमारे बैटिंग जो कोच हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए थे, वो जरा पहले सुनवाते हैं, फिर इस पे आपका कमेंट देंगे। सऊद शकील एक बहुत मेहनती बैट्समैन ज़रूर हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो मामला चल रहे हैं ना, मैं एक बार फिर ज़रा मिर्ज़ा भाई मैं और जो पहली इनिंग की एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, नाक़िस ऑब्जर्वेशन, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि हमने किन लोगों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। फ़हीम अशरफ बैट कर रहे थे, आखिरी विकेट रह गई थी हमारी, और अबरार खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ ने और बॉल टर्न कर रहा था, लीच का बॉल बहुत टर्न कर रहा था। फ़हीम अशरफ ने ओवर की पहली गेंद पे सिंगल लेके 5 बॉलों के लिए अबरार को एक्सपोज कर दिया। मुझे बताएं ना, ये कौन सा ब्रेन है? आपकी बात समझ में आती है ये बात? ये फैसल डिफेंसिव माइंडसेट है हमारा, कि हम चाहते हैं कि अपने आप को बचाए और दूसरे को एक्सपोज करें, क्योंकि हमारे बैट्समैन चाहते हैं कि अपनी जगह पक्की करें। इंग्लैंड के बैट्समैन जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेल रहे हैं। हमारे बैट्समैनों की ये कोशिश होती है। आप पहली इनिंग्स में देख लें कि जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग के लिए आए थे तो उन्होंने 10 रन 43 गेंदों पर बनाए, जबकि उनसे पहले बाबर आजम और सऊद शकील बड़ी अच्छी जारहाना बैटिंग कर रहे थे। तो हमारा माइंड सेट कुछ इस तरह का बन गया है कि हम दिफाई अंदाज इख्तियार करते हैं,
फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है पाकिस्तानी टीम में, लेकिन उन्होंने बड़ा मायूस किया। पिच उनके मतलब की अगर नहीं थी तो आप देखें कि जिमी एंडरसन ने और उसके अलावा मार्क वुड ने, ऑली रॉबिन्सन ने किस तरह की बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में हमारा जो दिफाई माइंडसेट है ना, वो इस जानिब इशारा करता है कि अपने आप को बचाओ और दूसरे को सामने लाओ। सही, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं मिर्ज़ा भाई कि क्या वक्त आ गया है कि सरफराज को जो है वो रिजवान की जगह पर हम मौका दें? महक, मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लोग ताकतवर हैं। जैसे बाबर आजम रन स्कोर कर रहे हैं तो चूंकि वो पावरफुल हो गए तो वो अपनी मनमानी करते हैं, और रिजवान जो है वो उनके साथ हैं, तो इसलिए वो किसी को और को इंडक्ट ही नहीं करने देते। आप देखें सऊद शकील को इतने अरसे तक टीम के साथ घुमाते फिराते रहे, फिर जाके उसको डेब्यू कराया उन्होंने रावलपिंडी में। सलमान अली आगा को सऊद शकील पर प्रेफरेंस दी। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि कोई और प्लेयर आए। शान मसूद के साथ आप देखें कितनी ज्यादती कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है। अगर अजहर अली इस टेस्ट मैच में नहीं खेले तो आप नहीं समझते फैसल के शान मसूद का चांस बनता था? मेरे ख्याल में बनता था उसका चांस, लेकिन इन लोगों की अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, जिसकी वजह से टीम का खमियाजा ये बिखेर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अभी मैं मैच देख भी रहा हूँ ना मिर्ज़ा भाई, तो जो रूट का गेंद एक सही बाउंस के साथ आया है और अगला जो बॉल है वो बिल्कुल बैठ गया है। पिच तो भाईजान इस वक्त शदीद बेईमान हो चुकी है, और ये जो लोग ये कर रहे थे ना कि जी हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, आपको चाहिए 140 से ज़्यादा, और उनको गिरानी है सिर्फ 3 अच्छी गेंदें। वो 3 अच्छी गेंदों में वो नवाज़ और सऊद शकील और आगे आज जो आगा सलमान अली आ गए हैं उनको साफ़ करेंगे। आगे तो फिर वो खुद अपनी विकेटें देके जाएंगे। हमारे जो टेल है उसमें फ़ाइट करने की तो गुंजाइश बची है ही नहीं। तो मिर्ज़ा भाई, अब ज़रा क्या सिचुएशन अब देख रहे हैं इस टेस्ट मैच में सऊद शकील के साथ ज़िम्मेदाराना तरीके से? क्योंकि देखिए नवाज़ को मैं रेट करता हूँ कि नवाज़ जो हैं वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी के साथ खेलते हैं। बहुत ज़रूरी है ये टेस्ट बचाना सर, ये टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी और अपनी साख के लिए भी। देखिए जो नवाज है वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं फैसल। वो देखिएगा, आप, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि निकल के मार देंगे, क्योंकि वो जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं। और आपने कहा ना कि पिच बेईमान है, तो पिच मौसम की तरह बेईमान हो गई है। और लगता यही है कि जिस तरीके से इस पिच पर क्रैक्स हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं गेंद टर्न कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने ज्वाइन करने से पहले मैं भी मैच देख रहा था, और वाकई में जो रूट का गेंद कितना टर्न हुआ, जिसपे फ़हीम अशरफ जैक क्रॉली के हाथों स्लिप में कैच आउट हुए। गेंद टर्न हो रहा है, उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। जैक लीच हैं जिन्होंने 100 विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो रूट की 50 विकेटें हो गई मिर्ज़ा भाई उसके बावजूद मैं आपको कट कर रहा हूँ। देखें जो आपने बात की, यकीनन पिच टर्न भी करेगा, सब कुछ करेगा भाई, लेकिन मिर्ज़ा भाई बात ये, अगर आप फ़हीम का दोबारा देखें, हार्ड हैंड्स, अब जो रूट को आप हार्ड हैंड से खेल रहे हैं ऑन अ 4th डे, तो ये सिर्फ पिच को तो नहीं देना इसका दोष, ये तो मसला बैट्समैन की अपनी टेक्निक। अब अगेन मैं दिखा रहा हूँ, आप इतने सख्त हाथों से जाएंगे सर, टेक्निक नहीं है हमारे पास। हमने इतना अरसे इनको कैरी किया है, इतने अरसे तक इनको चलाते रहे हैं। आप देख ले जिमी एंडरसन की बॉल जिस पे रिजवान सोच रहे थे कि अरे ये कहाँ आ गया, मैं, ये दुनिया मेरी तब्दील कैसे हो गई। और वही आप हमारे जो सो कॉल्ड पेसर्स हैं या सीमर्स हैं उनकी हालत देख लें। सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कैप्टनसी में, बहुत बड़ा। और हम ये कहते हैं ना स्किल, सर मान लें इस चीज़ को, नहीं है स्किल, नहीं है स्किल सेट, इसीलिए ना हम स्विंग खेल पा रहे हैं, ना हम सीम को ऊपर आके खेल पा रहे हैं, और स्पिन पे तो हमने अशर देख ही लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि एक तो हम बैकअप टैलेंट हमारे पास कुछ नजर नहीं आता, अगर है भी तो हम उसको चांस नहीं देते। जिस तरह मैं कभी सरफराज की बात कर रही थी कि कहाँ लिखा है कि रिजवान सारे के सारे मैच खेलेगा, अगर उससे रन्स नहीं हो रहे तो आप उसको आराम कराएं, सरफराज को मौका दें, नहीं दे रहे। कहाँ लिखा है कि शान मसूद मैच नहीं खेलेगा? ये दरअसल मसला यही है माइंड सेट का फैसल और टेक। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है ना वो T20 के मोल्ड में जा चुके कि बस हम उस पर खुश होते। 20 ओवर की क्रिकेट है, बॉलर 4 ओवर करेगा, बैट्समैन लपाड़े मारेगा, हिटे मारेगा और बस खेल खत्म हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट असल हुस्न है 1877 से 145 बरस से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, यहाँ स्किल्स का पता चलता है, और हम स्किल्स के मामले में बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक्सपोज हो गए। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो इंजरीज़ के साथ खेलना है ये हमारे नसीब में कब तक है? क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इंजरीज़ के साथ जो खेलने वाली चीज़ है ये तो हमारे लिए कभी फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती, ना कभी हमें अच्छा खेल मैं इसमें ऐड भी कर दूं मिर्ज़ा भाई, महक के सवाल पे,
कि एक तरफ जेम्स एंडरसन है जो ऐसा लग रहा है कि सदियों से खेले जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं 176वां टेस्ट मैच, मतलब हद होती है कोई एक फास्ट बॉलर के लिए। दूसरी तरफ हमारे बॉलर है जो अभी निक्के नवे आए हैं, तो वो कहते हैं नवा आए थे इंजर हो गया ठा करके अपनी तरफ से वैसा है, अपनी तरफ से। तो मिर्जा भाई ये नान चने चलते रहेंगे ना मैच के बाद, तो ये चलते रहेगा। जी जनाब, ये इंटरव्यू में हारिस रऊफ ने कहा है ना, इससे बढ़ के मैं क्या कहूँ मिर्जा भाई। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिटनेस का हमारा मसला है। जो डॉक्टर नजीब सुमरो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के सरबराह है, फिर हमने एक गैर मुल्की फिजियोथेरापिस्ट भी, फिटनेस ट्रेनर भी रखा हुआ है। उसके बावजूद ये तो खिलाड़ियों के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना फैसल, के वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं। और आप जिमी एंडरसन की आपने बात की, 40 बरस उनकी उम्र हो गई है। आप देखें, जब अब से 17 साल पहले इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, उस वक्त वो 23 बरस के थे। कोई टेस्ट मैच उस वक्त पाकिस्तान में नहीं खेले थे, लेकिन वो अब 17 साल बाद आए और उनकी देखें ना 667 विकेटें थी सीरीज से पहले 175 टेस्ट मैचेस में, अब 670 से ज्यादा विकेटें हैं। तो एक बॉलर जिस तरीके से कर रहा है, तो इससे उसकी फिटनेस को दाद देनी पड़ेगी ना। हम लोग ये चाहते हैं कि हम T20 खेलें, मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा कि T20 खेले, शॉर्टर वर्जन है, पैसे हमें मिलेंगे। देखें, आप जिमी एंडरसन T20 नहीं खेलते, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग अगर हो तो हम यकीनन, हमारे पास टैलेंट तो है, जो लड़के हैं उनमें पोटेंशियल है, लेकिन प्लानिंग की कमी है। और मिर्ज़ा भाई सिचुएशन पता है क्या है? सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे फॉर्मर बॉलर जो कि ये कहते हैं कि जो 27-28 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और एक उनके लिए ये मिसाल है जेम्स एंडरसन। मैं आपसे इस पर मज़ीद भी बात करूँगा, हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मुल्तान में क्योंकि मौजूद ही हैं। कादिर अस्सलाम वालेकुम। तो मैं क्या समझूँ फिर, इस कश्ती को भी डूबता समझूँ? इनकार समझे। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जो टेस्ट मैच जिस तरह गुज़श्ता रोज मोहम्मद यूसुफ आए थे, यही खूबसूरती है टेस्ट मैच की। और अब जो है वो खत्मी मराहल में दाखिल हो रहा है। हालांकि आज चौथा दिन है, तो आप ये देखें कि मुल्तान की जो पिच है, सबसे पहले उसने फैसला 4 दिन में निकाल दिया। और पाकिस्तान की अभी जो बैटिंग जारी है उसमें मोहम्मद नवाज और सऊद शकील, तो अभी डिपेंड सिर्फ और सिर्फ सऊद शकील पर किया जा रहा है, जो प्रॉपर एक बैटर है। मोहम्मद नवाज को गुज़श्ता रोज भी कहा गया कि वो आधे बॉलर है और आधे बैटर है। तो इस तरह ऑलराउंडर आपने 2 खिला लिए हैं, और ऊपर से अगर आपने अजहर अली को ड्रॉप किया था तो उनकी जगह कम से कम आप शान मसूद को खिलाते, ताकि आपका बैटिंग ऑर्डर काफी लंबा जाता। और आपका ये जो अभी टारगेट हमें मिल रहा है 138 रन का, वो भी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 विकेटें पाकिस्तान टीम गवा चुके हैं इस वक्त। और बाबर आजम पे भी गुज़श्ता रोज काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। स्टेडियम में भी जो है वो नामुनासिब बाबर के खिलाफ जो है वो जुमले कसे गए थे, लेकिन उसकी भी तरदीद करने के लिए, मजम्मत करने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम जो रेड बॉल क्रिकेट हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेटर हैं, उन्होंने बाबर की प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है। तो आप ये देखिए, प्रोफाइल पिक्चर लगाने से कुछ नहीं होता जब तक आप परफॉर्मेंस ना दें और अपनी टीम को आप मैचेस ना जितवाएं। भारत की टीम जो है वो अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाती है और अपने जो मुखालफिन है उनको पछाड़ती है। पाकिस्तान टीम के साथ ये उल्टा नजर आ रहा है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया आई है, ऑस्ट्रेलिया में हरा के चले गई है। अब जो इंग्लैंड है वो पहला टेस्ट मैच जीती है, और दूसरा टेस्ट मैच अब जो है वो 50-50 बल्कि 60-40 के हक में। 60% चांसेस है इंग्लैंड के, 40% जबकि पाकिस्तान के। अगर आप देख सकते हैं ना इस वक्त मैच, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता लग रहा है जो रूट नहीं, शेन वॉन बॉल कर रहे हैं मरूम, और उन्होंने इतने फील्डर लिए हुए हैं, स्लिप में लिए हुए हैं आगे पीछे। आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के मामलात हैं इस वक्त जो है वो 138 रन हैं और 5 विकेटें बाकी हैं। अगर इस जेल से निकल पाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, लेकिन मुश्किल ही लगता है क्योंकि 7 ओवर बाद नया गेंद आ जाएगा।